साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा सबका स्वागत करती हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था कि कोई व्यक्ति आपको निगेटिव वाइब्रेशंस दे रहा है तो आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। पर अभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये भी तो हो सकता है कि आप भी किसी को निगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं। ये चीज आप कैसे जानिए, कैसे अपने आप को एनालाइज करें। देखिए, अपनी कमियां जान लेना और उन कमियों को जिस व्यक्ति ने दूर कर लिया वो व्यक्ति सफल होता है, वो व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। अपनी कमियों को जान लेना और उनको सही कर लेना। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप भी किसी को निगेटिव वाइब्रेशंस दे सकते हैं? यस, ये भी पॉसिबल है कि आप भी किसी को निगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं लेकिन आप खुद नहीं जानते कि ऐसा हो रहा है। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूं जिससे आप भी जान पाएंगे कि कहीं आप भी तो नहीं निगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं। तो अगर कुछ साइंस आपको बताने जा रही हूँ छोटे छोटे उदाहरण देकर। सबसे पहली चीज, अगर आपके अंदर निगेटिविटी है तो आपका कोई काम बनेगा नहीं, आपको किसी भी काम में रिजल्ट नहीं आसानी से मिलेगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, लोग मुझे फोन करते हैं कि हमने स्विच वर्ड भी किया, हमने नंबर्स भी किया, हमने मनी रेकी भी किया, हमने नॉर्मल रेकी भी किया, लेकिन हमारी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। जबकि सेम उन्हीं नंबर्स से, सेम उन्हीं वर्ड से, उसी रेकी से और लोगों को रिजल्ट मिल रहा है और लोग बहुत खुशी खुशी भी मुझे बताते हैं कि हमारा ये काम हो गया। तो यानी एक चीज दूसरे पे काम कर रही है, आप पर काम नहीं कर रही है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यकीन करिए, मानिए इस बात को कि आपका ऑरा, आपका एनर्जी फील्ड अभी क्लीन नहीं है। आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं। आपके शरीर में, आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी जो आप क्रिएट कर रहे हैं, चाहे रेकी से, चाहे क्रिस्टल से, चाहे नंबर्स से, उनका रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर भी निगेटिविटी बन रही है जो आपके कामों में आपके लिए हर्डल्स डाल रही है और सेम यही निगेटिविटी दूसरे को निगेटिव वाइब्रेशंस भी देगी। तो ये है पहली चीज जो आपको जानना चाहिए कि अगर आपके काम नहीं बन पा रहे जबकि उसी चीज से दूसरों के काम हो रहे हैं, आपका कोई भी अच्छा काम नहीं हो पा रहा, तब फिर आपको एनालाइज करने की जरूरत है। दूसरी और बहुत खास चीज, अगर आपके अंदर उतावलापन है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग मुझे भी कॉल करते हैं। मेरा लोटस रेकी परिवार बहुत बड़ा है, 2.5 लाख आप लोग हैं और उसके अलावा भी मुझे बहुत देश दुनिया से फोन कॉल्स आते हैं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता सबसे बात कर पाना, बहुत समय मेरा क्लासेस में जाता है, मुझे उतना समय नहीं होता। अगर मैं किसी का फोन कट कर देती हूँ इट मीन्स कि मैं बिजी हूँ, या तो मैं किसी काम में हूँ, या तो मैं क्लास में हूँ, या किसी और चीज में हूँ। उसके बाद भी मैं देखती हूँ कि लोग फोन, एक बार मैंने काटा फिर दोबारा काटा तो तीसरी बार काटा तो फोर्थ टाइम, बार बार रिपीटेशन। उदाहरण मैंने इसलिए दिया, किसी को भी मैं ये नहीं कह रही कि किसी को भी मैं सामने रखते हुए ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किसी एक व्यक्ति के लिए बोल रही हूँ। मैं एक जनरल चीज बता रही हूँ कि अगर आपके अंदर ये उतावलापन है कि कोई व्यक्ति आपका फोन काट रहा है या किसी व्यक्ति ने आपका फोन नहीं उठाया तो आप बार बार लगा रहे हैं, बहुत लोगों के साथ होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति फोन ना उठाए फिर आप दोबारा लगाएंगे, उसने नहीं उठाया फिर आप दोबारा लगाएंगे, फिर थोड़ा देर में दोबारा लगाएंगे। मतलब आपके अंदर उतना पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है कि हो सकता है वो व्यक्ति व्यस्त हो, फ्री होगा तो मुझसे बात कर लेगा। ठीक है, तो अगर ये उतावलापन है आपके अंदर, अपने को आपसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता। अपने आप को एनालाइज कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी तो है कि अगर कोई फोन नहीं उठाता या कोई काट रहा है मैं फिर भी बार बार करती हूँ, मैं पेशेंस नहीं, मैं इंतजार नहीं करती कि शायद कॉल बैक आएगा, तो समझिए आपके अंदर निगेटिविटी है, आपको क्लेंजिंग की जरूरत है। और ऐसे समय में आप निगेटिव वाइब्रेशंस देने लगते हैं दूसरे को। तो ये भी बहुत खास चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज, अगर आपके अंदर निगेटिविटी है, हर छोटी छोटी चीजों का आपके ऊपर असर पड़ेगा। मतलब टीवी में क्या देखा, फोन पे क्या सुना, व्हाट्सएप में क्या देखा, फेसबुक पे क्या देखा, मतलब सोशल मीडिया, उसमें भी आप क्या देख रहे हैं उसमें आप रिएक्ट करने लगेंगे।
आपने क्या सीरियल देखा, उसमें देखते ही देखते आपको उबाल आने लगे, गुस्सा आने, अरे ये इसने ऐसा क्यों किया, ये गलत है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये इसे नहीं कहना चाहिए था, या उस न्यूज में अरे नहीं ये गलत बता रहा है, ये ऐसा नहीं ऐसा है। अगर आप उन चीजों पर भी रिएक्ट करने लगे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके अंदर निगेटिविटी पनप रही है। अगर सोशल मीडिया देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी चीजें हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं, अच्छी भी बुरी भी मीडियम भी, हर तरह की चीजें अवेलेबल हैं, पर आपको रिएक्ट नहीं करना है। जैसे एक साधारण व्यक्ति है, वो टीवी भी देखेगा, वो सीरियल भी देखेगा, पर सीरियल देखने के बाद भी उसको कोई चीज गलत भी लगती है, वो हंस के उसको उड़ा देगा, वो लाइफ दूसरी है, उस सीरियल पे वो रिएक्ट नहीं करेगा। जो लोग रिएक्ट करते हैं मीन्स वो चीजों को अपने अंदर ले रहे हैं। हमको चीजों को केवल सुनना है और वहीं के वहीं बाहर कर देना है, अपने अंदर नहीं लेना है। आप उस गुस्से को, आप टेंशन को, आप उस स्ट्रेस को आप अपने अंदर लेंगे तो समझ लीजिए आपके अंदर निगेटिविटी भरती जाएगी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यानी आप निगेटिविटी का कलेक्शन अपने अंदर करते जा रहे हैं। अगर आप ऐसा कलेक्शन कर रहे हैं तो आप निगेटिव वाइब्रेशंस देने लगेंगे दूसरों को। तो ये हो गई 3 चीजें। और आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर ना कंप्लेंट करने की आदत बन जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंप्लेंट बहुत करते हैं किसी भी चीज से, फैमिली मेंबर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, ऑफिस एटमॉस्फेयर के लिए, सोसाइटी के लिए, हर चीज के लिए अगर आपको शिकायत ज्यादा होती है, देखिए हम जिस समाज में रहते हैं हमको बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी होती हैं, परिवार के भीतर भी हमको बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी होती हैं। केवल शिकायत करने से कुछ भी नहीं होता। ऑफिस के माहौल में भी चाहे आप कैसा भी जॉब करते हो, आपको काफी हद तक एडजस्ट करना होता है। कंप्लेंट करने की आदत अगर आप में बहुत ज्यादा है, लिमिट से ज्यादा जा रही है, तो भी अपने आप को थोड़ा सा चेक करिए, आपका लेवल भी निगेटिविटी की तरफ बढ़ने लगेगा। जो व्यक्ति साधारण व्यक्ति होता है, चीजों को ठीक करने का प्रयास करता है, बार बार शिकायत करने से कुछ भी नहीं होता। तो इसको भी देखिए, क्या आप लिमिट से ज्यादा शिकायत करते हैं, आपको क्या लिमिट से ज्यादा हर चीज खराब लगती है? अगर खराब लगती है तो समझ लीजिए आप भी पूरी तरह तैयारी में है निगेटिव वाइब्रेशंस देने की। अगली चीज, आपको कन्विंस करना आसान नहीं है। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप कन्विंस नहीं हो सकते किसी की भी बात से, आपने जो सोच लिया आपने वो करना है, उसके अलावा कोई चाहे आपको कुछ भी सही बता रहा हो, कोई भी रास्ता बता रहा हो, आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, आपका एक ऐसा अड़ियल रवैया अगर है या होने लगा है समय के साथ, पहले आप ऐसे नहीं थे अब आप होने लगे हैं, तो अगर अब आप ऐसे होने लगे हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर निगेटिविटी का कलेक्शन शुरू होता चला जा रहा है। देर सवेर ये निगेटिविटी आपको भी हार्म करेगी और लोग भी आपसे दूर भागने लगेंगे, क्योंकि अब तो दूसरे लोगों को भी पता है कि कौन व्यक्ति निगेटिव वाइब्रेशंस दे रहा है। तो आप जो लोग जानते हैं निगेटिव वाइब्रेशंस कहाँ से मिलती हैं, वो लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। तो इस चीज को भी सुधारिए। अगर ऐसा हो रहा है कि आप किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो ये भी बहुत खास सिम्टम होता है, एक बहुत ही खास साइन होता है। और भी बहुत सारे साइन होते हैं, जैसे कि आपको एकाएक गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना। गुस्सा सबको आता है, लेकिन एकाएक बहुत जल्दी तेजी से गुस्सा आ जाना अच्छा नहीं होता। जब आपको किसी चीज पे काबू ना हो, बाद में आपको लगे कि यार ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उस समय। अगर आपको रियलाइज हो रहा है नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय पर आपका अपने ऊपर काबू नहीं था, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, तो अगर कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए ये गुस्सा आपके अंदर निगेटिविटी भर जाएगा, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अपने गुस्से पे लूज टेम्पर कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप लूज टेम्पर होने लगे हैं अब समय के साथ, शुरू से ही अगर है तो समझ लीजिए आप ऑलरेडी निगेटिव है, औरों को पता होगा कि आप निगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं, लेकिन आप पहले नहीं थे, लेकिन अब होने लगे हैं। तो आप अपने आप को एनालाइज करिए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो अभी समय है, आप अपने आप को चेंज करिए। इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स मेरे अंदर हैं या मेरे अंदर बढ़ रहे हैं,
अगर बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे वही कलेक्शन करके आपको हार्म करेंगे। सबसे पहले निगेटिव वाइब्रेशन जो व्यक्ति दे रहा होता है वो अपने आप को भी हार्म करता है। आपके शरीर में बीमारियां बनेंगी, आपको स्ट्रेस होगा, आपको टेंशन होगा, सब कुछ आपके लिए होगा। जब आप इन सब चीजों से भर जाएंगे तब फिर आपकी निगेटिविटी दूसरों को भी हार्म करने लगेगी। तो अगर समय रहते इसको सुधार लिया तो न सिर्फ आप बचेंगे बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी लोग पूरी तरह से रियलिटी चेक करेंगे, इसमें अपने अपने आप को एनालाइज करेंगे कि कितने फैक्टर्स आपके अंदर मिलते हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है। कैसे सही किया जा सकता है मैंने बहुत वीडियोस में बताया है, आप थोड़ा सा पीछे के वीडियोस देखिए और फिर उनको अपनाने की कोशिश करिए। मैं शालिनी वर्मा अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और क्या वीडियोस आप चाहते हैं जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी। नमस्ते।